दोगला है और उसके दोगलेपन की कहानी कहना भी काफी आसान है। जी हाँ, मौजूदा उदाहरण तो है ही जो उसने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से को कब्जाने के लिए किया। उसके अलावा चीन के दोगलेपन की दास्तान काफी लंबी है। मतलब कि चीन अपने कूटनीतिक स्रोतों के जरिए जो शांति की बात करता है उससे उलट करती है सीमा पर मौजूद उसकी आर्मी पीएलए। मई में चीन ने एलएसी के हालात को बदलना शुरू किया और उसके बाद से न जाने कितने दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन बार बार खुद को डिसएंगेजमेंट का हिमायती बता चुका है, जिससे संदेश गया कि चीन शांति चाहता है, विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन असल में गलवान और आसपास के कुछ इलाकों में सैनिकों को पीछे खींचने की प्रक्रिया सिर्फ नाम भर की थी। पेंगोंग त्सो में ही चीनी सैनिकों ने कदम पीछे खींचे, लेकिन थोड़े ही, और उसके बाद सर्दियों में भी डटे रहने की तैयारी कर ली। और पीएलए ये जो हरकतें कर रही है उसे उस बात का गुरूर भी है। पिछले कई महीनों से चल रही सैन्य स्तर की बातचीत असफल रही। लोकल मिलिट्री कमांडरों ने हॉटलाइन पर भी संपर्क साधा, लेकिन अब चीन की मीठी गोलियों से भारत इतना त्रस्त हो गया है कि बातचीत के दौर में शुरू में मिली सफलता की खुशी भी कहीं खो सी गई, क्योंकि बाद की वार्ताओं में चीन के टोन में गुरूर दिखने लगा था। पीएलए की मंशा पर संदेह तब हुआ जब चीन ने दोनों देशों के सैनिकों को बराबर पीछे हटने की मांग कर डाली। ये मांग इसलिए क्योंकि चीन जानता था कि भारतीय सेना को पोजीशन में पहुंचने में वक्त लगेगा, क्योंकि भारत की तरफ कोई सड़क नहीं बनी है, जबकि चीन की तरफ सड़क है तो सैनिक आसानी से गाड़ियों से मौके को कब्जाने पहुंच सकते हैं। और पहुंचे भी तभी तो पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से को कब्जाने भारतीय सेना को खबर मिलने से पहले ही पहुंच गई चीनी सेना। एक दिमाग ऐसे भी घूमता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन की रणनीति रही हो कि भारत को बातों में उलझा कर रखेंगे, सीमा प्रबंधन की वार्ता जारी रखेंगे और इधर से सैनिक भारत को कमजोर करते रहेंगे, क्योंकि मीटिंग में हो रही बातचीत से पीएलए बिल्कुल उलट जा रही है। भारत को पता होने के बाद भी कि चीन के साथ अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी चीन पर भरोसा करता रहा। चीनी मीडिया भी वार्तालाप और शांति की बात करती रही, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका निकल ही आया। अब सवाल भरोसे का है, क्योंकि चीन से बातचीत में बनी सहमतियों का असर चीनी सेना पीएलए पर नहीं पड़ा और चीनी आर्मी ने आदेशों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन के सैकड़ों सैनिक पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर की प्रमुख पहाड़ियों पर कब्जा जमाने पहुंच गए। भारत को जब अंदाजा हुआ तो उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोर्चेबंदी मजबूत कर ली। वहीं जो गलवान में हुआ था, 15 जून को हुई गलवान हिंसा के दौरान एक तरफ जहां चीन को वापस बुलाने की बातचीत चल रही थी कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। बदले में भारतीय जवानों ने भी चीनी सैनिकों को मार गिराया था। हाल ही की जारी तस्वीरें बयान करती हैं कि भारत ने चीन के 80 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। अब भारतीय सेना के लिए ये संभलने का दौर है। भारतीय सेना को समझना होगा कि पीएलए अपनी टाइमलाइन और स्ट्रैटेजी के मुताबिक आगे बढ़ रही है। संभव है कि फिर अपनी कूटनीतियों के जरिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले, सेना की कार्रवाइयों पर पर्दा डालने की कोशिश करे। इसके लिए भारत को अब तैयार रहना होगा। मतलब साफ है कि डिसएंगेजमेंट का जमीन पर बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। भारत को अब डीएस्केलेशन की बात करनी चाहिए, इसी से चीन के असली इरादों का पता लगाया जा सकेगा। तब तक बातों को लेकर सतर्क ही रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो रातों रात अपनी रणनीतियां बदल सकता है, और वो भी किसी को कानों कान खबर लगे बगैर। तो भारत कर ले तैयारी अब जीत की। चीन को हर एक मोर्चे पर उससे दोगुने प्रहार से मारने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर चीन से निपटने में खुद को साबित कर पाएगा भारत। भारत